हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी टेस्ट जब पीरियड मिस होता है तो कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और ये टेस्ट क्यों किया जाता है, और ये टेस्ट जब जो चीज़ आप करती हैं ये चीज़ क्या करती हैं, ये जो टेस्ट करती हैं जब आपका पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, ये क्या आता है, ये सारे चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट है इसको मैं 4 भागों में डिवाइड करती हूँ। 4 भागों में डिवाइड क्यों करती हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी, सबकी बॉडी अलग अलग होती है और जो हार्मोन बनते हैं सबकी बॉडी में वो भी अलग अलग बनते हैं, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबका ओवुलेशन डेट अलग होता है, सबका इम्प्लांटेशन अलग होता है, सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है। तो जब सब सारे चीज़ अलग अलग होते हैं तो आपका जो डेट मिस होता है तो ये चेक करने की प्रोसेस है, ये भी आपकी अलग ही होगी। कैसे अलग होगी, चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, जैसे ही आपका जो है फर्टिलाइज होता है, जो एग ओवरी से निकलता है वो पुरुष के स्पर्म से जब फर्टिलाइज होता है तो वो जो आपका अंडा होता है, फर्टिलाइज अंडा, वो आपके जो यूट्रस है वहाँ की दीवारों पे चिपकता है। तो जब वहाँ की दीवारों पे चिपकता है तो इसको वो इम्प्लांटेशन, जब आपका इम्प्लांटेशन होता है और जब आपका गर्भारोपण होता है, वैसे ही आपके गर्भ में प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा की रचना संरचना शुरू हो जाती है और जैसे ही प्लेसेंटा बनने लगती है वैसे ही उसके साथ ही आपके बॉडी में HCG हार्मोन जो है रिलीज होने लगते हैं। और जो ये हार्मोन है, यही हार्मोन जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो यही हार्मोन किसी महिला में शुरू में ही बन जाते हैं। तो उसमें जो प्रेगनेंसी चेक करती हैं तो जो किट होता है उसमें गाढ़ा लाइन आ जाता है और किसी महिला में बहुत कम बनता है, तो ये जो है उसमें प्रेगनेंसी का कोई लक्षण भी नहीं महसूस होता है और उसमें जो लाइन आती है वो बिल्कुल नॉर्मल आती है, यही हार्मोन की वजह से होता है। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि महिला में ये हार्मोन HCG हार्मोन जो है नहीं बनता है, बहुत कम नाम मात्र का बनता है और जब तुरंत वो उतावलापन होता है भाई, जब पीरियड मिस हो जाता है तो तुरंत चेक करती हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है वो निगेटिव आता है। तो वो क्या होता है, मतलब परेशान होने लगती हैं। प्रेगनेंसी आपकी रहेगी लेकिन ये हार्मोन तुरंत आप चेक करेंगी तो ये हार्मोन जो है कम बनेगा, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगी, निगेटिव ही आएगी। इसके बाद जो प्रेगनेंसी नहीं कंसीव की है, यानी कि नॉन प्रेगनेंसी महिला, जो जिसका गर्भ नहीं रुका है, उसमें HCG हार्मोन का लेवल 10 से कम होता है और जिसका रुका हुआ है जब 25 होता है HCG का लेवल तो ही आपकी हल्की गुलाबी लाइन आती है, या फिर इससे और अधिक ज़्यादा बढ़ता है तो आपको गाढ़ा लाइन दिखने लगता है। तो आपकी प्रेगनेंसी को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैसे, देखिए फ्रेंड्स, सबको समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा रही हूँ। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए कि आपकी पीरियड किस कैटेगरी में आ रही है, आपको कब जो है चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी है कि आपका पीरियड साइकिल रेगुलर आता है, यानी कि रेगुलर का मतलब है 28 से 30 दिन का आपका पीरियड साइकिल है। इसके बाद जो है इनरेगुलर पीरियड, यानी कि आपका पीरियड समय पे कभी नहीं आता है, कभी आगे होता है कभी पीछे होता है। इसके बाद तीसरी कैटेगरी है शॉर्ट साइकिल की, यानी कि आपका साइकिल जो है 20 से 25 दिन का है। उसके बाद चौथी कैटेगरी है लॉन्ग साइकिल की, कि आपका जो साइकिल है वो काफ़ी लंबा है, 40 से 45 दिन का है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं रेगुलर पीरियड का कि इसको आप कैसे चेक करेंगी। तो देखिए, आपका पीरियड रेगुलर है, रेगुलर पे आता है आपका पीरियड, और आपका जो पीरियड है डेट पे आता है। 1-2 दिन आगे पीछे होना वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब आपका पीरियड जो है मिस होता है तो आपको 4 से 5 दिन के अंदर चेक कर लेना चाहिए। अगर ये आपको हल्की गुलाबी लाइन दिखती है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब आप पॉजिटिव हैं, आपने कंसीव किया है, आप टेंशन ना लें। ये हल्की गुलाबी लाइन इसीलिए आती है, आपके बॉडी के अंदर HCG का लेवल थोड़ा कम है। इसके बाद आपको 1 हफ्ते के बाद
फिर से एक बार चेक कर लेना चाहिए। अगर उसमें भी हल्की लाइन आ रही है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। इसके बाद अब जानते हैं जिसका पीरियड इनरेगुलर है। इनरेगुलर का मतलब कि आपको पता ही नहीं है कि इस मंथ 2 तारीख को पीरियड आया, 3 तारीख को पीरियड आया, अगले मंथ कब आएगा। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले तो आपको ओवुलेशन का डेट अपना निकालना है, जानना है। इस पे मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, उसको आप जाके चेकआउट करिए। फ्रेंड्स, ये आप ही लोगों के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। आप लोग चेक वीडियो नहीं करते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। जब आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो मेरी छोटी सी जो है मैसेज का रिप्लाई देने से आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप पूरा वीडियो देखिए और समझिए। तो अगर आपका डेट फिक्स नहीं है, इस तारीख आया, 2 तारीख को, अगले मंथ आ गया 10 तारीख को, 5 तारीख को, तो आपको एक काम करना है, आपको पिछला डेट अपना याद रखना है। अगर इस मंथ आपका डेट मिस हुआ तो आपको पिछले जो 2 तारीख को आया था उससे लेके 14 वीक यानी 14 दिन के बाद आपको, 14 डेज के बाद आपको चेक करना है। क्यों चेक करना है, क्यों इतना लंबा मैं बता रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ कि आपका जो पीरियड साइकिल है तो फिक्स नहीं है, और जो ओवुलेशन होता है उसको भी आप चेक करते रहिए। तो आपको 14 डेज के बाद ही चेक करना है। इसके बाद बात आती है शॉर्ट साइकिल की। तो फ्रेंड्स, जिन महिलाओं की शॉर्ट साइकिल है यानी कि 20 से 15 दिन है, 18 दिन है, तो उनको क्या करना है, उनका जब पीरियड आता है तो ओवुलेशन उनका बहुत जल्दी हो जाता है, 5-6 दिन के अंदर उनका ओवुलेशन हो जाता है। तो उनको जब पीरियड मिस हुआ है उनको 6 से 7 दिन के अंदर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है इस समय। अब बात करते हैं लॉन्ग पीरियड साइकिल की। जिन महिलाओं का पीरियड तो आता है, नियमित आता है, हर मंथ आता है, लेकिन 35 दिन, 38 दिन, इसके बाद 37 दिन, ऐसे मतलब लॉन्ग साइकिल है उनका। उनके पीरियड का कोई मतलब ये नहीं है कि 30 दिन में आ जाता है, 28 दिन में आता है। तो उनको पीरियड मिस होने के 10 डेज़ के बाद चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि 10 डेज़ के बाद आपके बॉडी के अंदर अच्छे से बनने लगेंगे। तो आप जो यूरिन टेस्ट करती हैं वो हार्मोन ही टेस्ट करती हैं, और कुछ नहीं टेस्ट करती हैं। जो हार्मोन बन रहा है वहीं आप चेक करती हैं, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये चारों जो मैंने बताया, इतना गैप और इतना अंतर क्यों? तो फ्रेंड्स देखिए, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, और ये चीज़ हम लोग इसीलिए बताते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन, ओवुलेशन और जो गर्भारोपण हो रहा है वो तीनों इसमें आता है, और तीनों का जब मिलन होता है तभी आपका गर्भारोपण होता है। तो ओवुलेशन का आप चेक करते रहिए, और जो HCG लेवल का जो हार्मोन है वो हर 48 से 72 घंटे में डबल होता है। तो जब भी आपको रिपीट करना है तो 2 से 3 दिन बाद ही करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।